हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप लोग क्लास 12th के बाकी चीज़ें हम देख चुके हैं और आप यहाँ पे देखेंगे क्लास 12th से किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र के द्वारा मतलब चैप्टर से दर्पण सूत्र और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं दर्पण सूत्र कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि आता है कि दर्पण सूत्र को प्रतिस्थापित करें, हिंदी में अगर कहें तो, क्योंकि हिंदी मीडियम्स के ही ये बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये इंग्लिश मीडियम्स वालों के लिए नहीं होगा, ये उनके लिए भी है, क्योंकि कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं वो सारी चीज़ें इंग्लिश में हम लिखते हैं। जो डिनोटेशंस होता है वर्सन्स हिंदी में है, आप वर्सन्स को इंग्लिश में कर लेना। चलिए हम लोग चलते हैं। आज देखेंगे ये NCERT बुक से होगा और रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर चाहते हैं कि 12th की आपकी क्लासेस आपके टोटल जो एग्ज़ाम्स के लिए आप जाएंगे और वो कंप्लीट हो विदाउट एनी इंटरप्शंस, आप अपने एग्ज़ाम्स पेपर्स को सॉल्व कर पाएँ, तो चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए। और अगर हमें मैसेज करते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, आपकी ग्रुपिंग होती है तो आपके लिए लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। और ये बता दें कि जो जो हमसे जुड़ेगा उसको अक्टूबर के बाद से नोट्स, पूरे नोट्स और एग्ज़ाम पेपर्स जो है उनके मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे टोटल, और उससे ही प्रैक्टिस करवाना है। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद अपना नाम और जैसे 12th के है तो 12th आप साइंस से या मैथ से कौन से चैप्टर से कंप्लीट करवाना चाहते हैं वो लिख कर हमको मैसेज कर दें। तो चलिए पहले हम लोग फार्मूला को देखते हैं। अब इसमें दर्पण फार्मूले में हमने पहले से पिक्चर ले लिया, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। ये आपके बुक्स में पिक्चर है, इसी पिक्चर्स को हमने यहाँ पे लिया है। और उससे होता यह है कि अगर हम यहाँ पे पिक्चर बनाने लगे तो पूरा टाइम इसी में चला जाएगा, तो इसलिए पिक्चर्स हमने वहाँ से ले लिया और इसी पे हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो इसमें क्या क्या है पहले ये जान लें। तो ये AB एक वस्तु है और MPN एक अवतल दर्पण है। चूँकि उत्तल दर्पण में भी जो फार्मूला हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे वही फार्मूला रहेगा, प्रतिस्थापित करेंगे वही फार्मूला रहेगा। लेकिन अवतल दर्पण में दिखाना आसान रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में आभासीय फिगर बनता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। हालांकि उससे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन एग्ज़ाम्स में आपसे नहीं पूछता है कि आप किस दर्पण का उपयोग करें, वो सीधा देगा कि दर्पण सूत्र क्या है, वो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को प्रतिस्थापित करें। इंग्लिश में होगा एस्टेब्लिश्ड द फॉर्मूला फॉर द मिरर रिफ्लेक्शंस दैट इज़ 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। बस इतना ही दिया रहेगा, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी होगी। कैसे करेंगे इसको, तो ये चीज़ें जो पहले है दर्शा दें। क्या दर्शाना है कि माना कि AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब B'(A' दर्पण MPN के सामने बना हुआ है, चित्र में प्रदर्शित है। इतना ही लिख लेने से ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। इन सारी चीज़ों के लिए अलग से हमें नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सारे डिनोट किए गए हैं। क्योंकि ये देखो, ये ए बी जो होगा ये दर्पण से यू की दूरी होगी, और जो
ये एफ है तो ये एफ से डिनोट होगा, और बी ये जो प्रतिबिंब बना है बी, मतलब इसमें सारी चीज़ें दे दी गई तो आप लिख दिए चित्र में प्रदर्शित है। अब इसको कैसे करेंगे, ये आपका पूरा ये चित्र के द्वारा आपने दे दिया, प्रदर्शित हो गया। अब इसमें प्रूफ आप देंगे। प्रूफ कैसे देंगे, तो सबसे पहले इसमें चूज करेंगे आप कि हमें वो चीज़ें मिले जिसका हम आसानी से मान रख सकें। तो ये देखिए, ये जो पीबी लाइन्स है ये मुख्य अक्ष कहलाता है, ये जो है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, और इस पे दूरियां आपको मापी जाएगी। तो ये देखिए ए बी यू हो गया है, तो इसकी दूरी यू होगी, और यहाँ सी है, ये वक्रता त्रिज्या है, ये 2f होगा, और यहाँ से यहाँ तक f होगा, और बी डैश ए डैश जहाँ पे प्रतिबिंब बना है वो दूरी भी होगी। ठीक है, तो ये यहाँ प्रदर्शित है। अब हमें वैसे दो ट्रायंगल्स लेना है जिसको हम क्या कर पाएँ, समरूप बना सके, और उसके साइड्स की हम कॉम्बिनेशन को लेना चाहें। तो उससे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रख लेना पड़ेगा, सबसे प्रमुख ये चीज़ है, यहीं आकर गड़बड़ करती है आपको। ये परपेंडिकुलर ये ड्राइंग होती है, तो यहाँ पे एक चीज़ है, हम नोट्स में लिख देंगे, चाहे यहाँ लिख देंगे, चूँकि दर्पण बड़े गोले का छोटा पार्ट्स होता है, छोटा भाग होता है, इसलिए एमपी एमओ। ये पहले भी जब आपने देखा होगा, अगर हमसे जुड़े होंगे तो देखे होंगे, जुड़ेंगे तो पीछे के वीडियो देख लेंगे, मतलब जो जुड़ गए हैं पहले से वो देखे होंगे हमारे थ्योरीज़ को, और जो नहीं जुड़े हैं, नए जुड़ेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और पीछे के वीडियो को देखेंगे तो उसमें थ्योरी कराया गया है, जहाँ ये बताया गया है कि हम लोग दर्पण दिखाने के लिए इसको बैंडिंग कर दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इतना बैंड नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्लैट दिखता है। तो ओ और पी लगभग कोइंसिड्स होते हैं एक दूसरे के साथ, ये पी यहाँ पे है और ये लगभग बराबर होते हैं। जैसे कि उसमें हमने बताया था कि लकड़ी के गट्ठे जो होता है गोल कलर का होता है, कलर कहते हैं, गोल शेप में होता है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में, लेकिन जब उससे पटरे निकाले जाते हैं तो पटरे बिल्कुल फ्लैट हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह है ये। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अब यहाँ एमओ ले लेते हैं तो वो ए बी के बराबर होगा, क्योंकि ए एम ओ बी ये एक क्या बन गया है, रेक्टेंगल बन गया है। रेक्टेंगल्स के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये हो जाएगा एम पी इक्वल टू एम ओ और डैट इज इक्वल टू ए बी, और ये ए बी के बराबर होगा। उसी तरह आप देखेंगे कि ये टर्म्स खैर यहीं लेना ही हमको, इतना ही। अब आ जाते हैं हम उसके थ्योरीज पे, प्रमाण पे, कि प्रमाण क्या देंगे और कैसे हमको प्रूव करना है दर्पण से जो है वो 1/f इज इक्वल टू 1/u और 1/b, ये फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसमें दो ट्रायंगल पहले लेते हैं। ये देखिए, ये दो ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल्स है ए बी सी और दूसरा है ए डैश बी डैश सी। हम लेंगे प्रमाण में लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, और क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये देखिए, ये जो एंगल है दोनों, ये शीर्षाभिमुख एंगल कहलाते हैं और ये बराबर होते हैं, और बी पर और बी डैश पर राइट एंगल है। तो यहाँ ले लेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी, और ये क्या है,
90 डिग्री प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है। और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश, ये क्या हो जाएंगे, ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो आप ज्योमेट्री में आ जाते हैं। ज्योमेट्री में क्या होता है कि दो कोण अगर दो संगत कोण अगर दो त्रिभुजों के बराबर हो गए तो वो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, किससे, तो ए समरूपता से, ठीक है। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं आपस में तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाती है, यानी कि उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर हो जाता है। तो इसमें ले लेंगे हम कि बड़े वाले का अगर ए बी लेते हैं तो ए बी बटा ये छोटे वाले ट्रायंगल का हो जाएगा ए डैश बी डैश। अगर बड़े वाले में से हम बी सी लेते हैं तो ये हो जाएगा बी डैश सी डैश। इसको इक्वेशन पहला कर दिया। अब दूसरे वाले के लिए देखें। अब यहाँ पे हम दूसरा एक इक्वेशन बनाएंगे और उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगा, तो उसके लिए भी हमें दो और ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो वो कौन सा ट्रायंगल ले, यहाँ पे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो ट्रायंगल ये ले कि उसकी भी साइड जो हो ए बी के बराबर यानी कि एम ओ है और एक ये रहेगा। तो देखिए इसमें छोटा वाला और इसका एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। चलिए उसको ले लेते हैं हम लोग। ये दो ट्रायंगल्स आ गए। अब इसमें भी ये सारी चीज़ें बताना नहीं पड़ेगा। इसमें भी देखिए ये जो एंगल है यह शीर्षाभिमुख है और ये क्या है, राइट एंगल है। तो यहाँ केवल लिख देंगे इसी प्रकार ए बी नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड, और इसी प्रकार हो जाएगा उधर एम ओ बराबर बटा इधर का क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश और उधर से पी एफ बटा क्या हो जाएगा बी डैश एफ। और ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसमें देखिए क्या क्या है। इक्वेशन नंबर 1 में एम ओ इज इक्वल टू ए बी है और ए बी बटा ए डैश बी डैश दूसरे में है। तो एम ओ को यहाँ एम ओ को ए बी ले ले पहला का इस्तेमाल करते हुए, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश। तो इसके लेफ़्ट हैंड साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला साइड्स इक्वल हो जाएंगे, यानी बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, ठीक है। अब इनको अरेंज कर देते हैं थोड़ा तो आसानी से बना पाएंगे। कैसे अरेंज करेंगे, तो इसको कर लेंगे बी सी। अरे देखिए ये बी सी है, यहाँ हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसको लेते हैं बी पी माइनस पी सी तो मिल जाएगा बहुत कुछ। ये लिख सकते हैं बी पी माइनस पी सी बाई क्या हो जाएगा बी डैश सी है, बी डैश सी, तो इसको पी सी माइनस बी, इसको लिख देंगे पी सी माइनस पी बी डैश,
ये इधर वाला हो गया। अब उधर वाला चलो, तो वो पी एफ सही है, वहाँ पे पी एफ मिल जाएगा, और बटे में बी डैश एफ है, बी डैश एफ, तो उसको हम लेंगे बी बी डैश पी बी डैश माइनस पी एफ। ठीक है, अब ये सबके वैल्यू हमें पता है। बी बी क्या है, यू है, पी एफ क्या है, एफ है, और पी बी डैश क्या है, भी है, और पी सी की बात करें तो ये 2f है। तो ये वैल्यू रखिए, ये जब वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, बी पी मतलब u, और देखिए यहाँ पे माइनस u, और माइनस पी सी मतलब 2f, तो ये माइनस 2f। और ये ऐसा क्यों ले रहे हैं कि पीछे की वीडियो में आप देखेंगे थ्योरी में, तो ये दिखाया गया है साइन परिपाटी में कि दर्पण के सामने यानी कि रिफ्लेक्टिंग साइड में जो भी टर्म्स आएगा वो निगेटिव होगा, और मुख्य अक्ष के, जैसे कि हाइट की बात करें तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी हाइट्स आएगी वो पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे जो हाइट्स आएगी जैसे कि बी डैश ए डैश ये निगेटिव होंगे। ठीक है, ये आवर्धन में हमें लेना होता है। इसमें अब जैसे हमने ले लिया माइनस यू माइनस 2f बटा ये हो जाएगा पी सी माइनस 2f है, तो माइनस 2f, और माइनस पी बी डैश ये क्या है, v है, तो ये माइनस v, बराबर में ये देखो पी एफ वो माइनस f है, और बटा क्या है, पी बी डैश माइनस पी एफ, यानी तो पी बी डैश जो है वो v है, तो माइनस v और माइनस माइनस f। ठीक है, माइनस माइनस f। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं हम लोग, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ध्यान रहे, यहाँ से मैं ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पे। अब क्रॉस करते हैं तो देखो माइनस भी और माइनस यू भी हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस 2FV, और जब f से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो माइनस UF, और ये माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस है, तो प्लस 2f स्क्वायर। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू, जब इसको करेंगे तो माइनस और माइनस 2f स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, अब माइनस है यहाँ प्लस हो गया है, तो माइनस FV। अब इसमें से ये 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर कट जाएगा, और u भी पॉजिटिव है इधर रखेंगे, और निगेटिव वालों को उधर ले चलते हैं, तो ये माइनस 2FV उधर जाकर प्लस हो जाएगा 2FV, और माइनस FV उधर है, माइनस FV, और यहाँ माइनस UF है, उधर जाकर ये UF प्लस में हो जाएगा। अब ये क्या मिल गया, तो ये हो गया UV इज इक्वल टू 2VFV में से माइनस FV करेंगे तो ये हो जाएगा FV और प्लस UF। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि UFV से तीनों को डिवाइड कर देंगे। इस तीनों को क्या करेंगे, UVF और UVF से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे ये देखिए UV इसमें से कट जाएगा, इसमें से FV कट जाएगा और इसमें से UF कट जाएगा। बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पे 1/F डेट इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, और यही हमें प्रूफ करना था, प्रतिस्थापित करना था, तो यहाँ पे प्रतिस्थापित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दर्पण फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा बोर्ड एग्ज़ाम्स में, और उसके साथ इसी पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं।
उस क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, वो क्वेश्चंस क्या है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण में एफ जो होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले निकाल लें। यहाँ f इज इक्वल टू -15/2। क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या 2f होता है और f हमें चाहिए, तो वो 15/2 हो गया। और पहला कंडीशन में u कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, और दूसरी कंडीशंस में u क्या हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन प्रकलित कीजिए। तो पहला कंडीशन ले लेते हैं। पहला f तो इतना ही रहेगा दोनों कंडीशंस के लिए, u पहला कंडीशंस में -f है, तो इस्तेमाल करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। निकालना हमें है 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा u माइनस f/u, और यहाँ से मिल जाएगा v इज इक्वल टू f/u माइनस f। ये फार्मूले को हम अगर थोड़ा छोटा कर देते हैं डायरेक्ट यूज़ के लिए, तो इस तरह का ये फार्मूला बन जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं, तो इसमें हो जाएगा v इज इक्वल टू, डैट गिव्स v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f/u। f कितना है, 15/2, तो -15/2 इंटू -10 डिवाइडेड बाई u -10 और -15/2 सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये 2 से 5 टाइम्स में कट जाएगा। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई ये -10 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -20 प्लस 15 और बाई 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 150/-5, और इसको काट देंगे तो -30 सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर आएगा। और जब भी v माइनस में आ जाए तो प्रकृति उसकी हो जाएगी कि प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, तो ये हो गया कि स्थिति इसकी हुई माइनस, यानी कि माइनस हटाकर बोलेंगे 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। माइनस है तो दर्पण के सामने, प्लस होगा तो दर्पण के पीछे। 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने इसकी जो लिखनी है प्रकृति स्थिति क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट स्थिति में स्थिति हो जाएगी 30 सेंटीमीटर दर्पण के सामने, और प्रकृति क्या होगी, प्रकृति होगी वास्तविक। प्रकृति इसकी हो जाएगी वास्तविक। और देखो इसमें आवर्धन दिया हुआ है, तो साइज नहीं पूछ रहा है, आवर्धन मतलब कितना बड़ा या कितना छोटा होगा, तो आवर्धन होता है उसको m से डिनोट करते हैं, और ये होता है -v/u। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो माइनस और ये -30 है और u -10 है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये कट जाएगा तो 3 आएगा, ये आया -3। तो आवर्धन क्या हो जाएगा, तो आवर्धन हो जाएगा -3 नहीं लेते हैं, माइनस ये बताता है कि वो उल्टा हो गया। ठीक है, वो उल्टा हो गया, तो जब वो 10 सेंटीमीटर पर रहेगा तो वो क्या होगा, वस्तु से 3 गुना बड़ा होगा। ये क्या होगा, आवर्धन उसकी 3 गुना बड़ा, वस्तु से 3 गुना बड़ा होगा। अब द्वितीय स्थिति में देखिए, दूसरा द्वितीय स्थिति में u कितना है, 5 है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5
इंटू -15/2 डिवाइडेड बाई -5 और +15/2, क्योंकि माइनस जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस माइनस तो प्लस हो गया 75/2, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 -10 प्लस 15 5/2, 2 से 2 कट गया और ये बन जाएगा 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर से प्लस में आ गया, जब प्लस में आ गया तो ये क्या हो गया, दर्पण के पीछे चला गया, और दर्पण के पीछे चला गया मतलब ये हुआ कि ये काल्पनिक हो गया। तो यहाँ स्थिति लिखेंगे, स्थिति हो जाएगी 15 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, और प्रकृति क्या हो जाएगी, तो प्रकृति हो जाएगी इसके वो काल्पनिक। और आवर्धन वहीं कैलकुलेट कर देंगे इसका, इस कंडीशंस में m क्या होगा, तो -v/u, तो ये हो जाएगा माइनस v आया है 15, u है -10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा आवर्धन 3/2 गुणा बड़ा, 3/2 गुणा बड़ा, क्योंकि एक से ये ज़्यादा है या तो 1.5 गुना होगा, वस्तु का 1.5 गुना होगा ये। ठीक है, तो ये आंसर इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को थ्योरी और क्वेश्चंस में आते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं। और इसमें दिया गया कि मान लीजिए आप किसी स्थिर कार में बैठे हैं और आप 2 मीटर वक्रता त्रिज्या के पार्श्व दृश्य दर्पण में किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं। यदि धावक 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है तो उसका प्रतिबिंब कितनी चाल से दौड़ता प्रतीत होगा, जबकि धावक 39, 29, 19 और 9 मीटर दूर हो। तो देखिए, सबसे पहले ये देख लें कि आप कार में बैठे हैं, तो किसी भी कार में, बस में या बाइक्स में जो लुकिंग ग्लास होता है, वो लुकिंग ग्लास मतलब पार्श्व, यहाँ दिखा है ना पार्श्व दृश्य दर्पण, तो जो सामने देखने के लिए होता है कि बैक की चीज़ें देखे पीछे की, तो वो उसमें यूज होता है उत्तल दर्पण। तो व्हीकल्स में जो होता है वो कौन सा दर्पण यूज होता है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण यूज होने से उसकी प्रकृति में यही चेंजेज आता है कि उसका जो फोकस है वो दर्पण के पीछे हो जाता है, यानी कि काल्पनिक हो जाता है, तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ F = ये वक्रता त्रिज्या है तो इसका आधा कर देंगे, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कि धावक पहला स्थिति ले लेते हैं। पहला स्थिति हमें निकालना क्या है, पहले v निकाल लें इसमें। तो v = क्या होगा, UF/u - f, और कैलकुलेट करेंगे तो u कितना है इसमें, यहाँ पर ले लें u = पहली कंडीशन में -39 मीटर। तो ये हो जाएगा -39 और इंटू 1 डिवाइडेड बाई -39 और -1, और ये हो जाएगा -39/40, यानी कि दर्पण के सामने ही रहेगा वो -39/40 के दौड़ पे, लेकिन वो दौड़ रहा है किस स्पीड से, 5 स्पीड से। तो 1 सेकेंड में चूँकि धावक 1 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है, तो 1 सेकेंड बाद धावक की स्थिति क्या होगी, तो वो 5 मीटर और
आगे आगे रहेगा दर्पण के तरफ, तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा -34। तो जब -34 भी है उस कंडीशंस में u अब उसका कितना हो जाएगा -34। उस कंडीशंस में v क्या होगा, तो v इक्वल टू, इसको v1 ले ले, फर्स्ट कंडीशन था, और ये v2 ले ले, सेकंड कंडीशन। तो इसमें देखिए -34 बटा, अब वो 5 कम हो गया है तो 40 से 5 कम हो जाएगा, वो हो गया 35 मीटर पे। ये मीटर है और ये मीटर है। तो इसकी जो मॉड स्थिति हुई, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो हुई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो इसकी प्रतिस्थापन यानी कि विस्थापन इसका ले लें, तो प्रतिस्थापन या विस्थापित दूरी, किसकी, धावक की, धावक की प्रतिस्थापन या विस्थापित दूरी क्या हो जाएगा, द्वितीय स्थिति माइनस प्रथम स्थिति। तो वो कितना हो जाएगा 34/35, 34/35 माइनस ये हो जाएगा 39/40 माइनस 34/35, क्योंकि इसके मॉड स्थिति को लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 180, कटेगा नहीं कटेगा, 280 शायद हो जाएगा, 8 7 56 और 56 5 280 हो जाएगा। तो ये 70, यानी कि इसमें अगर लें कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 70, 39 गुणे 70 माइनस 34 गुणे ये कितना हो जाएगा 80। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, लगभग ये जो डिस्टेंस आएगा सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम्स ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये मीटर विस्थापन होगा, और वो कितने देर में विस्थापन होगा, तो 1 सेकेंड में विस्थापन होगा। तो इतना मीटर पर सेकेंड ही उसकी क्या हो जाएगी, दर्पण की तरफ आते हुए स्थिति रहेगी। और ये आंसर्स होगा फर्स्ट कंडीशंस के लिए। इसी तरह सेकंड कंडीशंस के लिए आप 29 लेकर, 90 लेकर और 9 मीटर लेकर कैलकुलेट कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमें मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियोज़ में हम अगला टॉपिक्स लेकर आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि 10th या 12th की आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से को भी जोड़ें और संख्या अपनी बढ़ाएं, और इससे अपनी पूरी कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं 12th और 10th के लिए। मतलब 10th में जो बच्चे हैं वो 10th के लिए, और जो 12th के लिए है 12th के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।